नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है, जिसे नर्स बनना है तो आप क्या चूज़ करें। एएनएम अच्छी होती है या जीएनएम अच्छी होती है या बीएससी इन नर्सिंग अच्छी होती है। एएनएम का मतलब है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जीएनएम का मतलब है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इन तीनों में क्या अच्छा होता है, मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूंगा, हर पॉइंट्स को कवर करूंगा कि कहाँ पे कौन सा अच्छा है, कहाँ पे कौन सा अच्छा है। हालांकि तीनों अच्छा है, तीनों से आप नर्स बन सकते हो, राइट। लेकिन क्वालिटी अंतर होती है तीनों में। आप कैसे 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 चीज़ों में अंतर है, कौन सी चीज़ों में क्या अच्छा है, कौन सी चीज़ों में क्या अच्छा नहीं है, या इंडिया में या बाहर जाके भी किसकी ज़्यादा वैल्यू है, हर चीज़ को मैं कवर करूँगा। लेकिन आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। मैं हर चीज़ों को, हर बारीकी चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो सके और मुझे एक मोटिवेशन भी मिल सके कि मैं ऐसे वीडियोस लगातार बनाता रहूं आप लोगों के लिए, राइट। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। खैर, आज के टॉपिक पे आते हैं। एएनएम वर्सेस जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग, तीनों में क्या क्या होती है, तीनों में क्या अच्छी होती है। सबसे पहला अंतर कोर्स ड्यूरेशन का है कि एएनएम जो आप, वो बेसिक डिप्लोमा की तरह होती है, राइट। जो आप स्कूल कंप्लीट करने के बाद आप 2 साल में कंप्लीट करते हो, वो सिर्फ 2 साल की पढ़ाई होती है। जीएनएम जहाँ पे आप 3 साल की स्टडी होती है, 3 साल का पढ़ाई करके आप काम कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, इंटर्नशिप में भी जा सकते हो, हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग में भी जा सकते हो। वो 3 साल की स्टडी होती है। बीएससी नर्सिंग जो कि खुद में एक डिग्री होती है, राइट, क्योंकि एक ग्रेजुएट डिग्री होती है। एएनएम और जीएनएम ग्रेजुएट डिग्री नहीं कहलाती है, वो एक प्रोफेशनल कोर्स होती है। बीएससी नर्सिंग भी प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन ये खुद में एक डिग्री है जो आप 4 साल में पढ़ाई करते हो। तो ये कोर्स ड्यूरेशन और डिग्री की अंतर हो गई, पहला अंतर। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एएनएम जो है वो 12th पास किए हुए कोई भी बच्चे जा सकते हैं। आर्ट्स के बच्चे भी जा सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी जा सकते हैं, साइंस के बच्चे भी जा सकते हैं, राइट। 40 से 45% आपको मिनिमम है बोर्ड एग्जाम्स में, आप जा सकते हो। जीएनएम की बात करूं तो यहाँ पे भी 12th पास है, यहाँ पे भी कोई भी बच्चे जा सकते हैं, साइंस के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हों या कॉमर्स के बच्चे हों। साइंस में एएनएम जीएनएम में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ मैथ के या बायोलॉजी के बच्चे जा सकते हैं, ऐसा नहीं। साइंस और आर्ट्स कॉमर्स किसी के भी बच्चे जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकती है किसी किसी कॉलेज में साइंस वाले बच्चों को प्रीफर किया जाता है जीएनएम में, राइट। लेकिन कोई भी ब्रांच के बच्चे जा सकते हैं। यहाँ पे भी 40 से 50% की डिग्री होती है, परसेंटेज मिनिमम आपको लाना है। ये आपको 3 साल की स्टडी होती है, प्लस इंटर्नशिप्स होती है। ये एएनएम से थोड़ा सा ऊपर की प्रोफाइल होती है। जहाँ पे स्टाफ नर्स बनते हो तो आप जीएनएम करके कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स भी बन सकते हो, राइट। बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको साइंस तो होनी चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी पीसीएमबी, ये होना चाहिए, राइट। खैर, ये 45 से 50% आपको मिनिमम लाना है 12th बोर्ड के एग्जाम में, तभी आप बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो, राइट। अब लेवल ऑफ कोर्स की बात करूं तो एएनएम एंट्री लेवल नर्सिंग होती है, जहां पे आपको बेसिक पढ़ाई कराई जाती है, लाइक हेल्थ केयर के बारे में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। जीएनएम थोड़ा सा इससे ज़्यादा प्रोफेशनल डिप्लोमा होता है, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल नर्सिंग होती है, सर्जरी की पढ़ाई की जाती है, मेडिसिन हो सकती है, साइकेट्री होती है, पेड्रेट्रिक होती है, मिडवाइफरी होती है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करने को मिलेगा क्योंकि ये 3 साल की स्टडी होती है, राइट। बीएससी नर्सिंग ये खुद में एक ग्रेजुएट डिग्री है, 4 साल की पढ़ाई होती है, इन डेप्थ सारा थ्योरीज को कवर की जाती है, क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है, लीडरशिप रोल्स के बारे में भी सिखाया जाता है कि कैसे आप लीड करोगे पूरे नर्सिंग टीम को, इसके बारे में जानकारी हो जाती है।
जॉब रोल्स की बात करूं तो आप एएनएम के बाद हेल्थ वर्कर बनते हो, कम्युनिटी नर्स बनते हो, या किसी मैटरनल केयर वर्कर बनते हो, या किसी पीएचसी में आप एएनएम नर्स बनते हो, राइट। जीएनएम करने के बाद आप स्टाफ नर्स बनोगे, आगे जाके आप रजिस्टर्ड नर्स कर लेते हो, मिलिट्री नर्स हो, मिडवाइफ हो, क्लिनिकल नर्स हो। बीएससी नर्सिंग करके आप यहाँ से भी आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी बन सकते हो, प्रमोशन जल्दी हो सकती है। नर्स एजुकेटर भी आगे जाके बन सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, एमएससी कर लिया, या आगे जाके पीएचडी भी कर लिया, तो आप नर्स एजुकेटर भी बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, आरएनडी में जा सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस में जा सकते हो। हायर पोजीशंस में आपकी प्रमोशन जल्दी हो सकती है। सैलरी की बात करूं तो आप एएनएम में आप 15,000 से 25,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीएनएम में आप 20,000 से 35,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, या 1 से 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ। आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आप 30,000 से 60,000 पर मंथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट में और भी ज़्यादा हो सकती है, हर राज्य की अपनी अपनी पैकेज है। करियर स्कोप्स की बात करूं तो एएनएम के बाद बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ होती हैं। बस आपको प्रमोशन पे ही डिपेंड, प्रमोशन नहीं, सैलरी ग्रोथ पे डिपेंड होना होता है। प्रमोशन बहुत ही स्लो हो सकती है आपको। अब आगे जाके जीएनएम कर लोगे तो आपके फ्यूचर थोड़ी और अच्छी हो सकती है, या बीएससी नर्सिंग कर लोगे। लिमिटेड होती है बट अच्छी होती है। नर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। जीएनएम में थोड़ा अच्छा ग्रोथ है, आप आगे जाके बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, राइट। अच्छी स्कोप है। बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो आप उसके बाद आप, क्योंकि ये खुद में एक डिग्री होती है, राइट, आप ग्रेजुएट डिग्री कहलाओगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होती है ये। इसके बाद आप एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, आप एडमिनिस्ट्रेशंस में भी जा सकते हो, या अब्रॉड में भी अच्छी फ्यूचर हैं। अब्रॉड की मैं बात करूं तो एएनएम बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली। जीएनएम कुछ कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे यूके है, मिडिल ईस्ट है, सिंगापुर है, बट डिमांड थोड़ी कम है जीएनएम की। लेकिन आप बीएससी नर्सिंग करते हो, पूरी दुनिया में हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है, हर जगह रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, ये खुद में ग्रेजुएट डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये, राइट। बीएससी है ना, बैचलर ऑफ साइंस है ये अल्टीमेटली। तो ये अंतर है। मैंने आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर से भी बताया, करियर ग्रोथ के हिसाब से बताया, फ्यूचर स्कोप के हिसाब से बताया, सैलरी के हिसाब से बताया, जॉब रोल्स में अंतर बताया, लेवल ऑफ कोर्स में कितने क्या क्या पढ़ाई करना होगा उसके अंतर बताएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो मैंने बताया, कोर्स की ड्यूरेशंस में कितनी अंतर होती है वो मैंने बताया। मैं फाइनल इनटेक बताऊँ तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रखा है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए डायरेक्ट जाओ, ये मेरा सुझाव है। हालांकि आप अपनी चॉइस के हिसाब से जा सकते हो, एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। अगर आपने साइंस में बायोलॉजी लिया है तो आप बीएससी नर्सिंग बेधड़क चले जाएं। अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स लिया है तो जीएनएम भी चूज़ कर सकते हैं। एएनएम तभी चूज़ करें आपको लगता है कि मुझे फ़िलहाल बेसिक रोल में चली जानी है, एंट्री कर लेना है, आगे जाके मैं सोचूंगी या सोचूंगा, तो आप एएनएम में जा सकते हो। तो ये अंतर है, ये मेरा टेक है। खैर, मैंने इस टॉपिक्स में बहुत सारी अच्छे तरीके से इस कवर किया है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या क्या अंतर है, कहाँ कहाँ अंतर है, क्या अच्छी होंगी, किस चीज़ में अच्छी नहीं होगी, सब चीज़ को मैंने बेखूबी तरीके से कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे जाके कवर कर सकूं, मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं इसे बहुत सारे एजुकेशन के ऊपर में आगे जाके कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।